हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6B। एक्सरसाइज 6B करने से पहले एक्सरसाइज 6B का इंट्रो देख लो। ये जो है एक्सरसाइज 6B का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम, तो इसका इंट्रो भी हम अपलोड किया है, तो वो इंट्रो देख लो। वो इंट्रो देख के एक्सरसाइज में आ जाओ, तो क्या होगा, एक्सरसाइज करने में और एक्सरसाइज समझने में बहुत ईजी होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन कर लेते हैं। वन का वन जो है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि A1 इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है कि -2 -1 फिर 1 3 5, ये क्वेश्चन है। तो कितना सारे एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स आते हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 5। समझ में आया? तो कार्डिनल नंबर मतलब क्या है, एलिमेंट्स इन फाइनाइट, एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जिसका एंडिंग होगा, मतलब डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे और भी इलेबोरेट करें, और भी इलेबोरेट किया जाए तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर फाइनाइट सेट। तो मतलब क्या हो जाता है, ये आई है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितना सारा है, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स आर देयर। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 5। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और जो है 3। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है, A2, ये क्वेश्चन है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या है, यहां से हम लोग एक्सरसाइज ए कर चुके हैं, 6A कर चुके हैं, तो वहां से x बिलोंग्स टू n मतलब n का वैल्यू क्या, x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा, नेचुरल नंबर है तो 1 से लेके स्टार्ट होगा, 1 2 3 ऐसे करके जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो x का क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है। इंटरवल मतलब क्या होगा, x जो है 3 से बड़ा होगा, मतलब और इक्वल्स टू भी होगा, मतलब 3 4 5 6, कब तक जाएगा, 7 से लेस होगा, तो मतलब 6 तक एंड है। तो 3 4 5 6, तो मतलब 4 एलिमेंट्स आर देयर, सो कार्डिनल नंबर विल बी 4। समझ में आया? तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, 1 का 3, नंबर 3 का क्वेश्चन है कि P सच दैट P belongs to W and 2P minus 3, ये जो है लेस देन 8 है। तो पहले 6A से हम लोग क्या देखा था कि ये इक्वेशन का है, तो इक्वेशन सॉल्व करना है। तो 2P माइनस 3 लेस देन 8। ठीक है, तो 2P माइनस 3 हमको क्या करना है, पहले इधर में +3 करो, इधर में +3 करो। ठीक है, तो ये +3 ये -3 कट हो गया, तो क्या आ गया, 2P लेस देन 8 + 3 क्या हो जाता है, 11। तो यहां से क्या आएगा, P लेस देन 11/2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी बाई 2 करना है, यहाँ पे भी बाई 2 करना है, तो ये 2 कट हो जाएगा, तो P लेस देन 11/2। तो P का वैल्यू यह है, लेकिन डेसिमल में तो हम लोग कर नहीं सकते, तो क्योंकि होल नंबर है, तो इसको क्या करना है, डेसिमल में चेंज कर लो। तो P लेस देन क्या हो जाएगा, 5.5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो P लेस देन 5.5 आया, P लेस देन 5.5 आया। अब देखो होल नंबर मतलब क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो P का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, क्योंकि 5.5 है, तो 5.4 तक जितना सारा होगा, तो 5.4 के अंदर 5 आता है। 5 नंबर्स हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आर देयर, तो कार्डिनल नंबर विल बी 6। समझ में आया? क्योंकि ये एलिमेंट्स कितना सारा है, 6 एलिमेंट्स है, तो 6 एलिमेंट्स है, तो वही जो एलिमेंट का नंबर होता है वही हो जाएगा कार्डिनल नंबर। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, थोड़ा अलग टाइप का है। मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप का इक्वेशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देख लो कितना इजी है, 2 बार सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है,
देखो ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि b बिलोंग्स टू z, ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि b बिलोंग्स टू z, तो z मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसको लेके मत सोचो, पहले इसको लेके सोचो कि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो पहले ना ये वाला पार्ट लो, ये वाला पार्ट लो, लेफ्ट वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, -7 लेस देन 3b-1, पहले इसको सॉल्व करो। देखो पहले ना राइट साइड में ये 1 को हटाना है, यहाँ पे हम लोग ये 7 को नहीं हटाएंगे, ठीक है, ये 7 को नहीं हटाएंगे, पहले ये 1 को हटा दो, ठीक है, पहले ये 1 को हटा दो। 1 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस साइड एक +1 करो, इस साइड एक +1 करो, तब ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो -7 + 1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में -6, फिर क्या होगा, लेस देन 3b, ठीक है। अब क्या ये 3 को हटाना है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, माइनस से डिवीजन नहीं हो रहा है तो सेम ही रहेगा, जैसा साइन है वैसा ही होगा, तो ये 3 कट हो गया, तो यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो आ जाएगा -2, ठीक है। तो b से -2 आया, तो ये लेफ्ट साइड हो गया सॉल्व, ठीक है। अब वो जो राइट साइड है ना उसको सॉल्व करो, क्या होगा, 3b-1 लेस देन 2, ये वाला साइड को सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले क्या करना है, ये 1 को हटाना है, तो सेम काम करेंगे, तो +1, यहाँ पे +1, ये +1, ये +1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 3b लेस देन 3, फिर डिवाइडेड बाय 3 करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, माइनस से हो नहीं रहा तो सेम ही रहेगा, तो ये 3 कैंसिल आउट, तो b यहाँ पे 3 कैंसिल आउट, तो 1। तो देखो b का 2 वैल्यू आया, और 2 वैल्यू से हमको पता चल रहा है, दो जो वैल्यू आया, 2 वैल्यू से हमको पता चल रहा है कि ये जो है एक रेंज है। देखो कैसा टाइप का रेंज है, यहाँ पे ये एक रेंज है। अच्छा यहाँ पे इक्वल्स टू था, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, तो हम क्वेश्चन गलत कॉपी किया था, तो लेसर इक्वल्स टू था, तो यहाँ पे भी लेसर इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो बी का ये दो रेंज आया, ठीक है, रेंज मतलब कहाँ से कैसे आएगा, देखो इसको अगर ये, अब ये एक काम करो, ये दोनों को मर्ज अप कर दो। कैसे मर्ज करना है, बी ऐसे ऐसे दोनों टाइप का साइन है, ठीक है, इधर क्या है 1 है, इधर क्या है -2 है, तो -2 ये, तो ये मर्ज हो गया, ठीक है। मर्ज कैसे करना है, एक और बार देख लो, कैसे करना है, पहले ये b लिखना, b के दो साइड देखो जैसा साइन है ना, इधर जो है राइट साइड में जो है ऐसा साइन है, तो राइट साइड में ऐसा साइन दे दो, लेफ्ट साइड में ऐसा साइन है तो लेफ्ट साइड में ऐसा साइन दे दो, ठीक है। अब इधर क्या है 1 था, बिठा दो, इधर क्या है -2 है, बिठा दो, तो बन गया रेंज। समझ में आया, ये इजी प्रोसेस है। तो -2 से लेके 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना सारा एलिमेंट हो रहा है, ये -2 से बड़ा है, ठीक है, तो -2 लेस देन है, ठीक है, तो लेस देन मतलब ये बाहर चला जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है, तो क्या हो जाएगा, -1 0 1, तो 3 एलिमेंट आया सेट का, तो कार्डिनल नंबर इज 3। समझ में आया, हाँ। एक और बार देख लो हम क्या किए, यहाँ पे ये था ऐसा टाइप का था, दो टाइप का था, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू होगा, ठीक है, तो पहले हमको ना ये वाला जो है इसको सॉल्व करना है, तो पहले क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको ले लो, ठीक है, कौन सा वाले, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको ले लो, लेके यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। तो वही हम सॉल्व किए, और अब क्या करना है, फिर ये सॉल्व होने के बाद ये जो राइट साइड है ना, ये राइट साइड को यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व किए, और फिर ये आया, इससे एक तो यहाँ पे रेंज बना लो, ठीक है, रेंज से ये एलिमेंट लिख लो, तो एलिमेंट लिखने के बाद आ गया मेरा कार्डिनल नंबर। समझ में आया, इजी सम्स है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट है, ठीक है। तो कंसेप्ट को क्लियर कर लो तो सम्स देखना इजीली बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप जंप नहीं करना है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। देखो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, जो है ना परमानेंट लिखना है, ठीक है, तो परमानेंट लिखना है, ठीक है। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे करके NP, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन P, ठीक है। अगर यहाँ पे A होता तो
सेम वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन, तब यहाँ पे ए हो जाता। समझ में आया? तो अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो है पी है तो पी लिख दो। तो कितना सारा एलिमेंट होगा, तो पहले एलिमेंट यहाँ पे काउंट करके लिख मत देना, क्योंकि यहाँ पे 2 ई है, हम लोग को एक ही लेना होता है। ठीक है, तो पहले वो कर लो। क्या होगा, P इक्वल्स टू P E R M A N T, इतना सारा होगा। क्यों? क्योंकि E 2 था, N भी 2 था। ठीक है, हम अलग अलग साइन दिया ताकि तुम लोगों को पता चले। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना सारा एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज P इक्वल्स टू 7 होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट ये लिखना है। ठीक है, तो पहले एलिमेंट्स देख लो। क्या है, x such that x belongs to z and x less than 10, तो x लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 है तो z है, तो हमको बस क्या देखना है, x बिलोंग्स टू z है और दिया हुआ है x लेस देन 10 है, बस यही दो देखना है। तो लेस देन 10, 10 मतलब 9 8 7 6 ऐसे करते चले जाएगा माइनस इंटू। तो हाँ, अब देखो ये हो गया 3 का 1, अब 3 का 2 देख लो। क्या है, x such that x belongs to w, बस उतना ही देखना है। क्या है, x belongs to w है, मतलब 0 से ज्यादा, मतलब 0 से ऊपर जाएगा। अब जो है x का 5x माइनस 3, तो 5x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 20 है। ठीक है, 5x माइनस 3, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लो तो x का वैल्यू क्या होगा, इसको हम डायरेक्टली कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या होगा, 5x लेसर इक्वल्स टू जो है 20 माइनस 3 इधर जाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये इधर जाएगा, लेकिन तुम लोग ये सोच सकते हो, लेकिन जब माइनस होगा ना तब जाके वो वाला मेथड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 उधर जाएगा तो हो गया प्लस, तो आ गया 23, तो यहाँ पे ये डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो x लेसर इक्वल्स टू 23 बाई 5 होगा। तो 23 बाई 5 मतलब क्या हो जाएगा, 4.6, तो 4.6 के नीचे होगा। तो मतलब ये w है, तो w मतलब 4 तक होगा, तो 4 3 2 1 0, तो ये क्या बन गया, एक तो ये क्या बन गया, एलिमेंट्स बन गया इस सेट का, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्या है नंबर 3 का 3? देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, p इक्वल्स टू y सच दैट y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 x बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुमको सॉल्व करना है, अगर देखो तुमको बस क्वेश्चन देख के हम लोग आंसर बता सकते हैं। कैसे, बस देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू n, अब यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 5, तो मतलब नेचुरल नंबर मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन ग्रेटर देन 5 है तो मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से लेके स्टार्ट होगा, 6 7 8 ऐसे करके चला जाएगा। और x का वैल्यू अगर यहाँ पे बैठेगा तो y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ x का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ y का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ये जो सेट है ना, ये इनफाइनाइट सेट है। ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। अगर देखो कि तुमको इसको सॉल्व करना है मतलब 3 या फिर 4, ठीक है, x का वैल्यू लेके वहां पे पुट कर दो। कैसे, y इक्वल्स टू 3 इंटू 6 माइनस 2, y इक्वल्स टू 3 इंटू 7 माइनस 2, y इक्वल्स टू 3 इंटू 8 माइनस 2, क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 होगा। ठीक है, तो 16 19 22 ऐसे करके जाएगा। तो सेट अगर लिखना है, सेट को अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 16 19 22 डॉट 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 डॉट, सो द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन ये है कि m इक्वल्स टू r सच दैट r इक्वल्स टू 3 by n, ये क्वेश्चन है।
कि r सच दैट r इक्वल्स टू 3/n, n बिलोंग्स टू w एंड 6 का n का जो वैल्यू है ये है। यहाँ पे ना ये देख के ये मत सोचना कि ये इनइक्वालिटी का सम है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली इनका वैल्यू इज गिवन। ठीक है, तो अगर n का वैल्यू अगर गिवन होता है, n का वैल्यू अगर गिवन होता है तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो n इक्वल्स टू 6 नहीं होगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ तक होगा। ठीक है, क्योंकि 15 इंक्लूडिंग है। ठीक है, ये वाला साइन से हमको पता चल रहा है कि 15 इंक्लूड्स। अब देखो ये जो n का जो वैल्यूज आया ना, इसको यहाँ पे पुट कर दो n की जगह, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे तो सर ये तो कट होगा, ये भी कट होगा, ये भी कट होगा, लेकिन कट करके क्या फायदा, हमको तो बस ये बताना है कि ये फाइनाइट है या कि इनफाइनाइट। तो r का जो वैल्यूज है सिर्फ यही होगा ना, तो मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट। बस वही लिखना है कि फाइनाइट है कि नहीं, हम लोग को काटने का जरूरत नहीं, तुम काट भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फाइनाइट सेट हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में सिंगलटोन सेट्स है कि नहीं बताना है। सिंगलटोन का मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट रहेगा। ठीक है, एक ही एलिमेंट रहेगा। तो 4 का 1 कर लेते हैं। 4 का 1 में देखो क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। द सेट ऑफ पॉइंट्स, तुमको उतना सारा पॉइंट्स को लिखना है, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब क्या, 2D प्लेन हो सकता है, 3D प्लेन हो सकता है। तो 3D प्लेन में नॉन पैरेलल मतलब जो पैरेलल नहीं होगा, सोचो कि ऐसे, तो इसका क्या एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो ये क्या हो जाता है, सिंगलटोन सेट। समझ में आया, नॉन पैरेलल लाइंस कैसे भी हो सकता है, ये दो लाइन हो सकता है, ठीक है, ये दो लाइन हो सकता है, ठीक है, ये दो लाइन हो सकता है, ठीक है, तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है। ठीक है, तो इसीलिए वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब नंबर 2 का देखो। नंबर 2 में ना जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, 7x - 3 दैट इज इक्वल्स टू 11। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो। 7x - 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 11 प्लस 3 हो जाएगा 14, तो 7 2 जा 14, तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2। तो आया, तो एक ही सेट का आया, तो सिंगलटोन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अगर एक एलिमेंट आया तो वो सिंगलटोन सेट। ठीक है, और भी अच्छे से हम इंट्रो में बताया है, तो वहां पे जाके चेक कर सकते हो तुम लोग। नंबर 3 में देखो यहाँ पे 2y + 1 लेस देन 3, 2y + 1 लेस देन 3, तो ये इक्वेशन है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 1 को हटाना है तो -1 से ऐड करो, यहाँ पे -1 करो, तो ये 1 1 हट गया, तो क्या होगा, 2y लेस देन 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करो, यहाँ से 2 से डिवाइड करो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 1, तो मतलब y हो जाएगा लेस देन 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एक आ रहा है, y लेस देन 1 है, तो मतलब y का तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, y का तो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखना है कि कंडीशन क्या दिया हुआ है y का जो है y बिलोंग्स टू w मतलब होल नंबर, लेस देन 1 मतलब 0 आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है, तो मतलब सिंगलटोन। ये देख के डिसीजन मत लेना, ये वाले कंडीशन जो दिया हुआ होगा ये भी देखना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताना है कि फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी और अनएम्प्टी, मतलब उसमें कुछ नहीं है या फिर कुछ है। तो चलो देखते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। अच्छा, तो पैरेलल लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, तो देखो 5 का 1 क्या क्वेश्चन क्या बताया, टू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन तो ऐसे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है कहां, नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, हाँ जरूर होगा इसका एम्प्टी सेट। ठीक है, तो
मतलब जिसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा लेकिन उसका एलिमेंट कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 5n, तो x का वैल्यू ये है 5 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, क्या होता है x जो है x बिलोंग्स टू है क्या n। अच्छा देखते हैं, नेचुरल नंबर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 6 इंक्लूड है, तो हाँ एक एलिमेंट तो आ रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट तो आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा एम्प्टी सेट। ठीक है, बस तुमको सॉल्व करके देखना। यहाँ पे क्या देखा, 5 एक्सक्लूड लेकिन 6 इंक्लूड, तो 6 तो रहेगा, एक एलिमेंट हो गया क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो एक एलिमेंट हो गया तो वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब चलो नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 में क्या होगा, क्वेश्चन जो है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, एक्स इक्वल्स टू √/-4 आ रहा है। ठीक है, तो √/-4 मतलब ये हम लोग 11 में करेंगे, क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -4 आ रहा है, तो -4 मतलब तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, √/-4 मतलब कुछ नहीं होगा, तो मतलब इसका तो कुछ होता ही नहीं है, तो मतलब ये भी एम्प्टी सेट। ठीक है, होगा क्योंकि ये होता ही नहीं है √/-4। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग को क्लास 10 तक कुछ नहीं पता है, इसका 11 में पता चलेगा कि क्या होता है ओरिजिनली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ, इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 10। इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 10, तो इवन नंबर 6 एंड 10 में क्या होता है, 8 तो आ ही रहा है ना, तो एक एलिमेंट है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर एक एलिमेंट आ गया 6 एंड 10 के बीच में, कितना सारा एलिमेंट्स है, 6 7 8 9 10, तो इवन नंबर्स क्या है, 8 तो है, 8 है आ गया, तो वो नहीं होगा एम्प्टी सेट। प्राइम नंबर्स बिटवीन 7 एंड 11, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 7 के बाद प्राइम नंबर 11 ही आता है, बीच में और कुछ नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ एम्प्टी सेट होता है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी होगा, एम्प्टी नहीं होगा, ये एम्प्टी होगा, एम्प्टी नहीं होगा, ये फिर एम्प्टी होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा, ऐसे करके सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे करके याद मत रखा करो, क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन देख के याद रखा करो। ठीक है, कुछ बच्चा है जो कि ये नंबर वाइज याद रखते हैं। ठीक है, कि 5 का 1 होगा, 5 का 2 नहीं होगा, 5 का 3 होगा, ऐसे करके याद रखते हैं, तो ऐसे याद मत रखा करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्योंकि तुमको क्वेश्चन ही पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन को समझो। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो दो है, एक आइदर एक है, नंबर 1 में तुमको बताना है कि वो डिसजॉइंट है कि नहीं, और नंबर 6 में तुमको बताना है कि वो जॉइंट है कि नहीं। ठीक है, अब देखो जॉइंट और डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जॉइंट मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन इन द गिवन सेट्स। ठीक है, एटलीस्ट वन, इसमें ध्यान देना, वन के ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट। तो क्या दिया हुआ है, देखो सेट ए इज गिवन तुम्हारे पास, नंबर 1 में देखो सेट ए गिवन है, क्या है 4 5 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बी का जो है ना सेट बिल्डर में है, बी का जो है, तो उसको भी सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्या होगा, इसको सॉल्व करो, 6 माइनस 1 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, फिर x कॉमन लो, x माइनस 6 फिर माइनस प्लस 1 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, फिर क्या होगा, x माइनस 6 आ गया, x प्लस 1 आ गया 0, अब दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6, अब x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो क्या सेट आया, x इक्वल्स टू 6 माइनस 1, तो सेट क्या आएगा, b इक्वल्स टू क्या आया, 6 एंड माइनस 1, तो 6 एंड माइनस 1, हाँ 6 इज कॉमन,
तो एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन इन द गिवन सेट्स। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आर द सेट्स दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट, नहीं जॉइंट है, ठीक है। ये डिसजॉइंट है कि नहीं पूछा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो द सेट्स ए एंड बी आर नॉट disjoint because one element is common which is 6। ठीक है, हो गया। अब नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, ये 2 तो बहुत इजी है। पहला वाला सेट ए है बी सी डी ई, बी सी डी कैप्स में तो नहीं होगा, डी ई, ठीक है। और दूसरा वाला सेट जो है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मास्टर। अच्छा, मास्टर का कर लेते हैं एम ए एस टी ई आर। कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, ठीक है। देखो ये वाला कॉमन है, और कुछ कॉमन है, और कुछ देखने का नहीं है बॉस, डायरेक्टली लिख दो क्या है, वन एलिमेंट इज कॉमन सो दैट क्या क्वेश्चन है कि जॉइंट है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, इज कॉमन, सो क्या हो जाएगा, यस द सेट ए एंड बी आर जॉइंट एज एलिमेंट ई is common in both the set। ठीक है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 का 1 क्या है, बस तुमको इक्विवेलेंट की इक्विवेलेंट नहीं है ये लिखना है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि both the set must contain same number of element, तब जाके इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखो ए में क्या है, 7 का 1 क्या है, 11 ग्रेटर इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो यहां से भी कर लो, 11 प्लस कर लो, इधर प्लस 1 इधर प्लस 1, तो 12 ग्रेटर इक्वल्स टू 2x। तो यहां से क्या हो जाएगा, बाई 2 करो, कट हो गया, 6 आ गया, तो 6 ग्रेटर इक्वल्स टू x, ठीक है। अब इसका एलिमेंट क्या होगा वो हम बाद में देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो दिया हुआ है वो वाला देखना है, ठीक है। अब देखो सेट बी, ये हो गया सेट ए। अब देखो सेट बी में क्या है, 3 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 9। मतलब क्या, y का जो वैल्यू होगा 3 4 5 6 7 8 9 तो दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो w दिया है, अच्छा तो यहाँ पे सेट बी में y w, तो हाँ तो ये सेट आ गया, ये b इक्वल्स टू, अब सेट a इक्वल्स टू क्या है, 6 से लेके पूरा, ये तो इनफाइनाइट सेट हो रहा है हमको लग रहा है, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन देखो इसको अगर देख के लग रहा है कि ये इनफाइनाइट तक होगा, लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 6 तक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड हो गया, क्योंकि x का जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 6, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 और नेचुरल है। ये क्या दिया था, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया था, ठीक है। तो ये अब एलिमेंट काउंट करो, यहाँ पे दिख रहा है 3 3 6, यहाँ पे 3 3 6 1 7,
तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट होगा? नहीं होगा, नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि इसका 7 एलिमेंट्स आ रहा है, इसका 6 एलिमेंट्स आ रहा है। ठीक है, तब नहीं होगा। अब देखो, हम ये नहीं हटाया ताकि तुम लोग का इजी रहे। अब नंबर 2 करते हैं, 7 का नंबर 2 करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? देखो, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे कितना है वो पता नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही इनफाइनाइट सेट है, तो लिख देंगे कि इक्विवेलेंट है। अब देखो, सेट ऑफ, ये नंबर 3 का है, सेट ऑफ होल नंबर्स मतलब वो भी सेम टाइप का ही होगा। ठीक है, सेम टाइप का ही होगा। सेट ऑफ होल नंबर्स मतलब यहाँ पे भी ये 0 से लेके इनफाइनाइट, 3 का मतलब 3 इंटू 0, 0 से लेके इनफाइनाइट, तो ये भी हो जाएगा इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो नंबर 3 करते हैं, नंबर 4 करते हैं, 3 हो गया है, 4 करते हैं। नंबर 4 में देखो क्या है, p का वैल्यू गिवन है, m का गिवन है, तो करते हैं। चलो देखो, p का वैल्यू जो है क्या है, 5 6 7 8 हो गया। अब m का जो वैल्यू है वो x बिलोंग्स टू w है, और क्या दिया हुआ है, x लेस देन इक्वल्स टू 4 है। तो w मतलब 0 1 2 3 4। ठीक है, तो हो गया। अब ये क्या इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, बोथ द सेट मस्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, तो नहीं होगा इक्विवेलेंट। समझ में आया? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, इक्वल है कि नहीं है। तो इक्वल मतलब क्या है, बोथ द सेट्स मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मतलब क्या है, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट, मतलब इक्वल नंबर भी होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ काट के एग्जैक्ट सेम कर लो। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या होता है, बोथ द सेट्स मस्ट हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट। ठीक है, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2 4 6 8 है। ठीक है, 2 4 6 8, तो ये एक सेट है। ठीक है, और फिर क्या है, n बिलोंग्स टू 2n है, और n का वैल्यू क्या है, लेस देन 5 है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, 2n मतलब n का वैल्यू जो है 2n such that n बिलोंग्स टू w, और n का वैल्यू जो है लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 मतलब w है, तो 0 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले आएगा 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5, तो नहीं होगा, यहाँ पे खत्म, तो 0
1 0 2 4 6 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होल नंबर होता तो ये आइडेंटिकल नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में देखो यहाँ पे होल नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर ये वाला स्टेप नहीं होगा। तो देखो 2 4 6 8 का बन गया 2 4 6 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। एग्जैक्ट, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, तब जाके इक्वल सेट बन जाएगा। ये हो गया नंबर 1 का। चलो नंबर 2 का करते हैं। देखो ये दो सेट है, ठीक है, ये दो सेट है, तो इसको सॉल्व करो। इसको पहले x प्लस थ्री, तो x प्लस थ्री लेस देन 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x लेस देन, माइनस होगा तो क्या होगा 5। ठीक है, और ये w है, तो सेट क्या बन रहा है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेस देन 5 है। ठीक है, दिख रहा है कि, तो देख के लग रहा है कि होगा। ठीक है, तो ये देखने के बाद ही आंसर करेक्ट मत कर दो। ठीक है, थोड़ा सा कर लो। यहाँ पे क्या है y इक्वल्स टू 2n-1, तो n बिलोंग्स टू, तो पहले n का वैल्यू लिख लो। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 आएगा। तो अब n का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 माइनस 1, फिर 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1। तो क्या होगा यहाँ पे 1 द 4 माइनस 1 3, 2 3 6 5, यहाँ पे क्या होगा 4 2 द 8 माइनस 1 7। तो ये सेट आ रहा है 1 3 5 7। क्या एग्जैक्ट सेम है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल। ठीक है, समझ में आया, ऐसे करके देख के हम लोग को करना है। तो बाकी दो आई थिंक हो जाएगा, तो वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सम्स बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस हम ऐसा टाइप का सम्स बहुत सारे क्या है एकदम शुरू से लेके इस एक्सरसाइज में बहुत सारा सम्स क्या है, ये 8 का 2 है। ठीक है, 8 का 2 है। तो और बाकी दो जो सम्स है वो सम्स खुद से ट्राई करो। ठीक है, आई होप आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट मार्किंग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो हम सिर्फ हिंट दे देते हैं। नंबर 3 का क्या है, देखो कि ई में जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का दो वैल्यूज आना चाहिए। तो x इक्वल्स टू क्या क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 9,1 आएगा। ठीक है, और एक और एक सेट क्या है, f का क्या है, f का है 1 माइनस 9। हाँ, तो सेम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब सेट में तो इधर लिखो कि उधर लिखो सेम ही होता है। -9 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9, एग्जैक्ट सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 4 करते हैं। चलो यहाँ पे जो है ना x का जो वैल्यू है लेस देन 3 है, मतलब x बिलोंग्स टू n है, x लेस देन 3 है, तो मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 2। ठीक है, 2 बनेगा। अब चलो ये क्या हो गया, ये जो हुआ सेट A। ठीक है, अब सेट B का क्या होगा, देखो कि y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो ये सॉल्व करने के बाद y इक्वल्स टू जो आंसर आएगा वही एलिमेंट बन जाएगा। तो क्या क्या बनेगा, 2 और 1 बनेगा, 2 1। तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम है, तो ये भी बन जाएगा इक्वल सेट। ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 नंबर 4 दोनों ही इक्वल सेट बनेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो 9 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है ना, ये भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बस कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का 1 देखो, क्वेश्चन जो है द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8, तो मतलब मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 इंटू 1 8 इंटू 2 ऐसे करके होते ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है,
अच्छा, हम यहाँ पे 2 कॉलम कर लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे जिसका जो आंसर, तो फाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो 1 हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10। तो लेस देन 10 मतलब, तो सेट ऑफ इंटीजर्स बताया, तो मतलब लेस देन 10 मतलब 9 8 7 6 ऐसे करके चलता ही रहेगा, तो ये भी हो गया इनफाइनाइट, तो नंबर 2 भी चला जाएगा इनफाइनाइट में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में क्या है, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 12। तो होल नंबर्स मतलब क्या है, होल नंबर्स हम लोग का क्या 0 1 2 ऐसे करके चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो होल नंबर्स क्या बताया, लेस देन 12, तो 12 मतलब क्या हो गया, 12 मतलब 11 10 9 8 ऐसे करके कहां तक जाएगा, 0 तक ना, तो एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनाइट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा फाइनाइट में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3n-2 क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 3n-2, और n जो है बिलोंग्स टू कहाँ पे, w पे। अब n w पे हो गया तभी फाइनाइट हो रहा है हमको जो लग रहा है। देखो n जो है लेस देन इक्वल्स टू 8 है। अच्छा, तो हाँ वही तो हो गया, क्योंकि होल नंबर जो है 0 1 2 से स्टार्ट होता है, और लेस देन 8 मतलब 7 तक जाएगा, तो फिक्स्ड वैल्यू अगर बैठेगा तो ये फाइनाइट ही तो होगा, तो ये भी नंबर 4 भी जो होगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये भी सेम टाइप का ही है, 3n-2 में ही है, तो 3n-2 में ही दिया है, क्या दिया हुआ है, n बिलोंग्स टू z दे दिया है। ठीक है, ये रब करके यहाँ पे ही कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पे बस हम लोगों को क्या चेंज किया है, n जो है बिलोंग्स टू z कर दिया है, और बाकी सब सेम हो गया है। बाकी सब सेम है, देखो बस ये वाला जो है बिलोंग्स टू वाला काम सिर्फ चेंज कर दिया है, x बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 8, तो मतलब 8 से स्टार्ट होगा, 8 7 6 5 ऐसे करते चलेगा एकदम इंफिनिटी तक, तो हो गया ना इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू ये आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ पे बैठेगा, तो x का भी इनफाइनाइट वैल्यू, तो x भी इनफाइनाइट वैल्यू आ गया, तो नंबर 5 क्या बैठ जाएगा, इनफाइनाइट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इनफाइनाइट होगा। अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, n-2 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, n बिलोंग्स टू w। अच्छा, तो n बिलोंग्स टू w ये दिया हुआ है, ये x इक्वल्स टू ये है, तो w मतलब ये तो इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, क्योंकि n का वैल्यू जितना सा चेंज होगा उतना, है कि नहीं, क्योंकि w है, रेंज तो नहीं है इनफाइनाइट वैल्यू, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएगा n का, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि w तो इनफाइनाइट है, क्योंकि एग्जैक्ट रेंज दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 बैठेगा तो 1 1 बैठेगा तो 1 ऐसे करके चलता ही रहेगा इनका वैल्यू, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो नंबर 10 करते हैं, ट्रू और फॉल्स। The set of even natural numbers less than 21 and set of odd natural numbers less than 21 are equivalent set। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहला जो सेट है उसका क्या है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 21, मतलब 2 4 8 10 ऐसे करते चलेगा 20 तक। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर बताया है। ठीक है, एक और एक सेट क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 21। तो ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 ऐसे करके चलेगा कब तक, 19 तक। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सारा एलिमेंट होगा, 10 एलिमेंट्स। यहाँ पे कितना सारा एलिमेंट होगा, 10 एलिमेंट्स। तो क्या हो गया,
इक्विवेलेंट सेट का क्या था, जब दोनों का नंबर मतलब कार्डिनल नंबर एलिमेंट का नंबर, ठीक है, सेम रहेगा तब वो जाके इक्विवेलेंट। तो ये नंबर 1 जो आया ये ट्रू में आ गया, ठीक है, सेम है। नंबर 2 का करते हैं। देखो इफ e इक्वल्स टू फैक्टर्स ऑफ 16 if फैक्टर्स ऑफ 20 देन e इक्वल्स टू if। तो पहले फैक्टर ऑफ 16 करो। 16 का फैक्टर क्या क्या होता है, 16 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 2 3 से नहीं जाता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और फिर 16 ये आ जाता है। फैक्टर्स ऑफ 20 20 का 1 2 4 5 6 7 8 9 10 फिर क्या आएगा उसके बाद 20 और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया e, ये हो गया f, ठीक है, सेट e सेट f, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या e इक्वल्स टू f, इक्वल सेट कब होता है, जब एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो देख के लग रहा है कि नहीं इक्वल नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो नंबर 2 इज इन फॉल्स, ठीक है। नंबर 3 करते हैं। सेट a इंटीजर्स लेस देन 20, इंटीजर्स तो मतलब 20 19 18 ऐसे करके चलेगा, ठीक है। ये जो है सेट a है और सेट a का ये क्या बताया, फाइनाइट सेट बताया। तो इनफाइनाइट तक तो चलेगा, कैसे फाइनाइट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है तो फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलेगा तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे भी नंबर 3 फॉल्स में आ गया, ठीक है। अब चलो नंबर 4 करते हैं। 4 क्या दिया हुआ है, ए सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर वो भी इवन, तो वो क्या होता है, इवन प्राइम नंबर एक ही है जो है 2, और कोई प्राइम नंबर इवन नहीं है, ध्यान में रखना। 2 इज इवन प्राइम नंबर, और कोई नंबर जो प्राइम है इवन है वो कोई है ही नहीं, एक ही नंबर है जो इवन है, ठीक है। और क्या बताया, देन सेट ए इज एम्प्टी, तो 2 तो है, एम्प्टी कहां से हो गया, ये भी फॉल्स में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा बच्चे क्या कर देता है, गलती कर देता है कि इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, लेकिन ये इवन है, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 में क्या है, देखो द सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स इज एम्प्टी सेट। तो ऑड प्राइम नंबर्स एम्प्टी सेट कैसे हो सकता है, ऑड प्राइम नंबर्स मतलब क्या हो जाएगा, 3 5 7 11 13 ऐसे करके चलता ही रहेगा इनफाइनाइट। तो ये भी फाइनाइट नहीं होगा, एम्प्टी सेट बताया है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नंबर 6, एम्प्टी तो होगा ही नहीं। द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स आर इक्वल सेट्स। अब देखो सेट ऑफ स्क्वायर इंटीजर नंबर क्या होगा, देखो इंटीजर नंबर 0 है, ठीक है, फिर -2 है +2 है, -1 है +1 है। तो इसको ऐसे ना लिख के क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि +-2 +-1 +-3 +-4 +-5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 9 16 25, ये सब भी प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। तो इसका सेट ये बन जाएगा। लेकिन और एक देखो होल नंबर का भी स्क्वायर है, और होल नंबर का भी स्क्वायर होता ना तो इक्वल सेट होता। लेकिन यहाँ पे होल नंबर का स्क्वायर नहीं बताया, सिर्फ होल नंबर्स, मतलब क्या 1 2 3, मतलब 0 से होगा, 0 1 2 3 4 5 सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक ये भी इनफाइनाइट तक, लेकिन इक्वल तो नहीं हो रहा है, तो इक्वल सेट हम नहीं बता सकते। तो नंबर 6 भी हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमको बोर्ड में थोड़ा जगह चाहिए, तो एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला रब कर देते हैं।
देखो यहाँ पे क्या है, नंबर 7 जो है वो क्या है, एन पी दैट इज इक्वल्स टू एन एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम। कैसे होगा, पी एक ऐसा सिंबल है एम में, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना, एम और पी बदल सकता है, क्योंकि हम, इसका मतलब है अगर हम ऐसे लिखेंगे तो भी ये राइट होगा, तो भी ये राइट होगा, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ पी और एम कुछ भी सेट ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, तो एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ट्रू स्टेटमेंट है, तो मतलब क्या हो जाएगा 7। समझ में नहीं आया, ध्यान से देखो, अगर इसको हम लिख सकते हैं तो जो गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट पी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम, ये दो इक्वल है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखा है, ठीक है, इक्वल है। तो और हम लोग ये क्या लिख सकते हैं कि सेट P इक्वल्स टू सेट M, क्योंकि वही तो दिया है, अगर वो होगा सेट P इक्वल्स टू सेट M होगा, तब जाके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ ये इक्वल होगा। तो ये दिया है, इसका मतलब ये P और M दोनों इक्वली है, ठीक है, सेट ऑफ P एंड सेट ऑफ M इक्वल है, तब जाके ये लिखा है, ठीक है, तो वो ट्रू बन जाएगा। अब देखो नंबर 8 करते हैं। नंबर 8 में क्या है, सेट P इक्वल्स टू सेट M, ये भी वही सेम टाइप का है, तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। बस वही लिख देना, सेट P इक्वल्स टू सेट M होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन M, जो बातें हम यहाँ पे 7 में बताया ना, वही सेम ही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखो हम लोग के पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट B, और यहां से आ रहा है A इक्वल्स टू B, ये हो ही नहीं सकता, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि देखो दो सेट लो, 1 2 3 4, और एक सेट B 1 2 3 4, ये दो सेट हम लोग के पास होगा तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये हम हो सकता है कर सकते हैं। लेकिन ए इक्वल्स टू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इक्वल होगा, लेकिन ये तो दिया ही हुआ नहीं है। सेट अगर ऐसे होता है, सेट अगर 5 6 7 8 होता है, तब क्या करोगे, हो ही सकता है, क्योंकि सेट हम लोग के पास दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये भी तो है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इक्वल कैसे होगा, पता कैसे चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बोथ आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। क्यों, इक्विवेलेंट हो सकता है लेकिन इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग के पास सेट ही गिवन नहीं है। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये भी तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इससे ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन ये कंडीशन इसमें, इससे ये आ नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सो 9 भी फॉल्स स्टेटमेंट होगा, और यहाँ पे 8 जो है ट्रू स्टेटमेंट होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलो चैप्टर एंड, अब नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 6C का इंट्रो।